कुछ शिक्षकों के पास हम पहुंचे थे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हमें इस लेटर पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि ये बिहार है, जब तक हो नहीं मंजूर नहीं। नहीं, लेटर शिक्षा विभाग से निकला है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ के निकला होगा। अगर मैं डायरेक्ट कर दूं कि विश्वास नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वैकेंट सीट टीआर 1 का है, टीआर 2 का है, तो टीआर 1 और टीआर 2 को भी सप्लीमेंट्री के माध्यम से इसको भरना चाहिए था। तुम लोग आप सप्लीमेंट्री के सपोर्ट में 100%। और दूसरी बात, टीआर 3 में एक पद एक व्यक्ति वाली बात हो रही है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, उसको आप अलाउ कीजिए, रिजल्ट आप चारों दे दीजिए, लेकिन एक जगह ज्वाइन करेगा वो, 3 खाली हो गया तो उसको सप्लीमेंट्री के माध्यम से इसी 3.0 में भरिए। ये नहीं कि बोली कि हम 4.0 में भरेंगे, अब 3.0। बिहार पे बिहारियों का हक है, बाहर वाले आए लेकिन 10% से ज्यादा नहीं देंगे, ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन 10% तो बोल के हम बहुत बोल दिए। अच्छा, आप एक बात सोचिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो बोलते हैं कि पहले 15% दिया जाता था, अब बाहरी को 1% भी नहीं देते। ये बोलते हैं। हरियाणा में वही बात, उत्तर प्रदेश में वही बात, राजस्थान में वही बात, मध्य प्रदेश में वही बात। बाकी शिक्षक नहीं बोलते हैं, आप क्यों बोलते डोमिसाइल पर बढ़ चढ़कर? इसलिए कि बच्चों का ये हक है। बाकी शिक्षक बोले या मत बोले, बच्चों के हक के लिए मैं बोलता था, बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज के पास हम पहुंच गए दरोगा गुरु रहमान सर के पास, जो लगातार डोमिसाइल नीति के बारे में कहते हैं। नवल किशोर यादव के सामने ही गरजने लगे थे। आप जानते हैं कि शिक्षकों के एमएलसी है नवल किशोर यादव, उनके सामने भी डरे नहीं, उनके सामने भी बोलने लगे कि 10% लागू करिए, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी इतनी है तो पहले बिहारियों का हक है, उसके बाद बाहरी आते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इनके पास पहुंचे हैं। शिक्षा विभाग ने कुछ दिनों पहले एक लेटर निकाला था, आप अच्छे से जानते हैं। उस लेटर में लिखा था टीआरई 1 टीआरई 2 के सीट्स जो बचे हुए हैं उसको काउंट अप करिए, उसके बाद हम टीआरई 3.0 के रिजल्ट में उसको ऐड करेंगे। लेकिन एक समय था कि जब लोग बोलते थे कि सीट खाली ही नहीं है। तो ये कौन सा सीट के बारे में बात कर रहे हैं? क्या अभी जो 3500 शिक्षक निकले हैं फर्जी शिक्षक, उनके बारे में बात कर रहे हैं? दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद हैं। लेटर आप भी देखे होंगे, क्या सर सोचते हैं? क्योंकि अब झेला नहीं जा रहा है, अब कितना झेले? देखिए, हम लोग तो झेल ही रहे हैं, सबसे ज्यादा झेल रहा है बच्चा, सब बेचारा बच्चा और बच्ची। तो ये किस तरह का फॉर्मूला शिक्षा विभाग निकाल रहा है? कभी कहता है कि सीट नहीं है और कभी कहता है कि सीट जो टीआर 1 टीआर 2 में जो बचा है उसको टीआर 3 में भरेंगे। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। मैं कहता हूँ कि टीआर 1 का सीट अगर खाली रह गया तो उसको टीआर 1 में भरिए, टीआर 2 का सीट खाली रह गया तो टीआर 2 में भरिए। और उसके बाद अब जब, क्योंकि सप्लीमेंट्री के बाद आप ही ने कहा था, उसके बाद जो टीआर 3 में जितना भी सीट है उन सारे सीटों में आप किसी भी हालत में येन केन प्रकारेन सप्लीमेंट्री के माध्यम से, किसी माध्यम से, एक लड़के का 4 जगह रिजल्ट हो गया, एक जगह ज्वाइन किया, उसके सीट को आप 4 जगह हो गया तो 3 तो बच गया, 3 बच गया, तो उसके सीट को 3.0 में भरिए, ताकि बिहार के बच्चों की बेरोजगारी दूर की जा सके। रहमान सर, आपको कितना भरोसा है? क्योंकि कुछ शिक्षकों के पास हम पहुंचे थे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हमें इस लेटर पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि ये बिहार है, जब तक हो नहीं मंजूर नहीं। नहीं, लेटर शिक्षा विभाग से निकला है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ के निकला होगा। अगर मैं डायरेक्ट कर दूं कि विश्वास नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वैकेंट सीट टीआर 1 का है, टीआर 2 का है, तो टीआर 1 और टीआर 2 को भी सप्लीमेंट्री के माध्यम से इसको भरना चाहिए था। तुम लोग आप सप्लीमेंट्री के सपोर्ट में 100%। और दूसरी बात, टीआर 3 में एक पद एक व्यक्ति वाली बात हो रही है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, उसको आप अलाउ कीजिए, रिजल्ट आप चारों दे दीजिए, लेकिन एक जगह ज्वाइन करेगा वो, 3 खाली हो गया तो उसको सप्लीमेंट्री के माध्यम से इसी 3.0 में भरिए। ये नहीं कि बोली कि हम 4.0 में भरेंगे, अब 3.0। रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है? रिजल्ट में देरी हो रहा है अपने करनी से ही लोग देर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई है 1 और 2 में, तो उस गलती दोबारा न हो। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा, इसी आधार पर ही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, सरकार में जो शिक्षक के एमएलसी हैं उनके सामने भी आप गरजने लगते हैं, उनके सामने भी आप नहीं डरते हैं। आप बोलते हैं कि बिहार पे बिहारियों का हक है, बाहर वाले आए लेकिन 10% से ज्यादा नहीं देंगे, ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन 10% तो बोल के हम बहुत बोल दिए। अच्छा, आप एक बात सोचिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो बोलते हैं कि पहले 15% दिया जाता था, अब बाहरी को 1% भी नहीं देते। ये बोलते हैं। हरियाणा में वही बात, उत्तर प्रदेश में वही बात, राजस्थान में वही बात, मध्य प्रदेश में वही बात। बाकी शिक्षक नहीं बोलते हैं, आप क्यों बोलते डोमिसाइल पर बढ़ चढ़कर? इसलिए कि बच्चों का ये हक है। बाकी शिक्षक बोले या मत बोले,
बच्चों के हक के लिए मैं बोलता था, बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। तो 10% आप चाहते हैं कि हो? किसी भी हालत में 10% से ज्यादा नहीं हो, 10% हो, क्योंकि हम लोग उतना दुराचारी नहीं है कि एकदम साफ करते। अखंड भारत पर विश्वास करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने घर में भी चिराग जलना चाहिए ना भाई। अपने घर में अंधेरा रहे और दूसरी जगह रोशनी। चिराग तो चुप है, आप भी जान रहे हैं, नेता चिराग नहीं, पहले बोलते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब तो चुप है। तो वो चुप है, उनकी राजनीति होगी, लेकिन मेरा कोई राजनीति नहीं है। मेरा उद्देश्य शिक्षा था, शिक्षा है, शिक्षा रहेगा। और बिहार के बच्चों के लिए, बच्चे तो हमारे लिए सब हैं, हिंदुस्तान सब बच्चे हैं, लेकिन हक, समान हक, जिसकी बात कुरान कहता है, जिसकी बात गीता कहता है, जिसकी बात वेद कहता है, उस बात को मैं मानता हूँ। निश्चित रूप से बिहार में बेरोजगारी है, चाहे बच्चियों में हो चाहे बच्चा में हो। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में बहुत जबरदस्त वैकेंसी निकाला है। तो अब ये समय आ गया है कि बिहार की बेटियों और बेटों की बेरोजगारी को दूर किया जा सके। इसके लिए जो कदम उठाना आप पड़े। एक समय पे बात किए थे बीपीएससी चेयरमैन से, जो नए चेयरमैन है उनसे आपने वार्तालाप किया था कट ऑफ को लेकर, आपको याद होगा। तो कोई खबर कि कट ऑफ कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा? क्योंकि कट ऑफ जो हम लोग बोले हैं उससे 1-2 नंबर ज्यादा। सीट तो बढ़ जाएगा, अब तो सीट ऐड अप होगा तो कट ऑफ तो हमको लग रहा है कि कम होगा। हाँ बिल्कुल, जब सीट बढ़ेगा तो कट ऑफ कम होगा। कितना कम? लमसम 3 से 4 नंबर घट जाएगा। 3 से 4 नंबर? 3 से 4 नंबर। इससे कितने लोग एंट्री हो जाएंगे बोले? इससे 20 से 25 हजार एंट्री हो जाएगा। 100%। खबरी है एक तरह से। हाँ बिल्कुल खुशखबरी है। लेकिन बच्चों के बढ़िया साथ- से काउंट करे तब ना सर। बढ़िया से काउंट करना पड़ेगा। 3500 अभी फर्जी शिक्षक बाहर हुए हैं। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि टीपी पहले कराइए। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराइए, कहीं बाद में ये सब नौबतें नहीं आए। अभी आप चोरे को छांट रहे हैं तो बाद में रिजल्ट कब दीजिएगा? इसलिए डीबी पहले करा लीजिए, ताकि 3.0 के रिजल्ट के बाद किसी डीबी की जरूरत नहीं। अच्छा सर, सारे शिक्षक अभ्यर्थी आपको बहुत मानते हैं, क्योंकि आप वही शख्स हैं जो नीतीश कुमार के आवाज पे चले जाते हैं। शिक्षकों के एमएलसी के बाद सामने आप आवाज उठा देते हैं, राज्यपाल के सामने आप लेटर दे देते हैं, आप वही शख्स मसीहा हैं शिक्षक अभ्यर्थी के। तो क्यों ना रिजल्ट में जो देरी हो रही है उसको लेकर गुरु रहमान सर के दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि बीपीएससी चेयरमैन जाके एक लेटर दे दे और चेयरमैन से 2 मिनट के लिए मुलाकात कर ले? नहीं, बीपीएससी के चेयरमैन अगर बुलाएंगे तो मैं सहर्ष उनके पास जाऊंगा। उन्होंने बुलाया अब तक नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, माननीय राज्यपाल से मिला, माननीय नवल किशोर यादव से मिला, सबके सामने बात हुई, सम्राट भैया से मिला, विजय सिन्हा भैया से मिला, सबसे मिला। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि हुजूर परमार साहब, बच्चे बेचारे व्यथित हैं, चिंतित हैं, और वैसी परिस्थिति में आप अगर लेट हो रहा है बच्चों के हक में, तो आप 10 दिन और लेट कर लीजिए, 15 दिन। अगर बच्चों के हक में हो रहा है लेट तो, लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफी के कारण लेट हो रहा है, तो इसे बच्चे बर्दाश्त। शिक्षा मंत्री पहले जो थे वो तो थोड़ा बहुत एक्टिव थे, अभी वाले शिक्षा मंत्री एक्टिव हैं आपके हिसाब से? देखिए, पुलिस ऑफिसर तो बहुत जाबाज से मैं जानता हूँ इनको। अब इस शिक्षा के क्षेत्र में इनको एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव हमको लग रहा है। नहीं आपको लग रहा है? नहीं कम है, लेकिन सोच समझ के काम कर रहे हैं, गलत ना हो ये ज्यादा। हल्ला एक बार बीच में हो गया था कि नीतीश कुमार का तो आप पहुंच चुके थे हर जगह, शिक्षा मंत्री से भी आप जुगाड़ लगा रहे हैं कि आप वहां पहुंचे और कुछ ना कुछ भांडा फोड़े ये सब चीजों के बारे में? देखिए, शिक्षा मंत्री जो आज शिक्षा मंत्री हैं, मैं इनको एएसपी से जानता हूँ, उस समय से एएसपी से जानता हूँ। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री से जब मिलना होगा तो मुझे इस बात का परिचय नहीं देना होगा कि मैं गुरु हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं जाके शिक्षा मंत्री से मिल सकता हूँ। जा रहे हैं शिक्षा अभ्यर्थी के हित में, क्योंकि शिक्षा मंत्री ही सब चीज देख रहे हैं। मैं बिल्कुल जाऊंगा शिक्षा मंत्री से। अभी 2-4 दिन का बिहार की राजनीति में कुछ गर्माहट है, उस गर्माहट के बाद मैं सुनील भैया के पास निश्चित रूप से जाऊंगा। क्योंकि आवाज पर जाएगा कि ऑफिस में? आवाज पर जाऊंगा, आवाज पर जाएंगे। अगर आवाज में और नहीं मिले तो ऑफिस में जाएंगे। लेकिन क्या कहिएगा, कौन कौन मुद्दा रखिएगा? एज रिलैक्सेशन, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सप्लीमेंट्री पर अभी भी जोर है? अभी भी जोर है। 1 पोस्ट 1 व्यक्ति। उसके बाद आपको जो डोमिसाइल की बात, मिसाइल पर चुप नहीं रही। डोमिसाइल में क्यों चुप रहेंगे भाई? ये नेता नहीं चाहते हैं। अरे नेता लोग की बात छोड़िए भैया, जब पूरा भारत चाह रहा है कि डोमिसाइल लागू अपने अपने राज्य में, तो हमारे बिहार में क्यों नहीं? हमारे बिहार में क्यों नहीं? उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा ये काउंट करके कि टीआर 3 में इतना सीट उतना सीट, उल्लू नहीं ना बन जाएंगे सब? उल्लू बनेंगे तो 25 में चुनाव है, बस इतने ज्यादा हम कहें। आपके पास लाखों लोग हैं, आप भी वोट गड़बड़ा दीजिएगा। निश्चित रूप से अगर बच्चों के साथ गड़बड़ी होगी तो मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों के साथ रहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो हम तैयार रहें कि शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में शिक्षा मंत्री के पास अब जाने वाले हैं, क्योंकि वो सेट रहता है कि शिक्षा विभाग का जो चीज देखा जाता है वो शिक्षा मंत्री देखते हैं, तो उनके पास आप पहुंचने वाले हैं? निश्चित रूप से मैं जाऊंगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने पुलिसिंग लाइफ का रॉबिन हुड है। निश्चित रूप से बच्चों के लिए भी रॉबिन हुड वाला काम करेंगे। चलिए, और लेटर पे आखिरी सवाल ये, लेटर पे भरोसा है कि नहीं? शिक्षा विभाग ने जो निकाला था, लेटर पर भरोसा हम कर रहे हैं,
लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिसका जो हक है उसी का हक मिले, और 1 का 2 का खाली रिजल्ट 3 में नहीं, 1 2 का 1 2 में ही भरिए, और 3 में जो भी खाली हो रहा है, जितने चोर पकड़ा रहे हैं इसमें भरिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद थे। सबसे बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि गुरु रहमान सर वही शख्स हैं जो नीतीश कुमार के यहाँ पहुंच जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में बोल दिया है शिक्षा मंत्री के आवास पर जाएंगे और उनको प्यार से समझाएंगे, क्योंकि वो जब एएसपी थे तब से हम उनको जानते हैं। तो उनके पास पहुंचेंगे, बहुत सारा मुद्दा है वो रखेंगे, क्योंकि बस बीपीएससी टीआरई मुद्दा नहीं है, शिक्षा विभाग में बहुत सारे मुद्दे हैं। और दरोगा गुरु रहमान सर पुलिस से लेकर दरोगा से लेकर सिपाही से लेकर सारे मुद्दों को रखेंगे। लेकिन सबसे अभी जरूरी है शिक्षक भर्ती परीक्षा को, डोमिसाइल, एज रिलैक्सेशन, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, सारे मुद्दों को। और आप भी जानते हैं कि अगर गुरु रहमान सर नहीं पहुंचे तो हम फिर यहाँ पहुंचेंगे और फिर याद दिलाएंगे सर क्या हुआ, नहीं गए। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये जिद्दी है, पहुंच ही जाते हैं। जो व्यक्ति एमएलसी के सामने गरज जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक करें। कारण के साथ धन्यवाद।